Hi everyone, hope all of you are in very good health. A very warm welcome to the channel Simplify Knowledge with Neha. Yes, तो इस चैनल का जो नाम है वो थोड़ा चेंज किया गया है, वो इसीलिए ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये चैनल का मोटिव क्या है। बेसिकली इस चैनल में हम ट्रेंडिंग नॉलेज को कर रहे हैं सिंप्लीफाई, ताकि आप लोगों को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ट्रेंडिंग स्टोरी के साथ चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मेरे साथ इजराइल की ही ट्रेंडिंग स्टोरी ले लेते हैं, जो आज का तड़कता भड़कता टॉपिक बना हुआ है। तो देखिए क्या लिखा है। इजरायली ट्रूप्स कंडक्ट लिमिटेड ग्राउंड रेड्स इन गजा, हमास ऑफर्स रेजिस्टेंस। मतलब अभी भी जो ग्राउंड ऑपरेशंस हैं, जो ग्राउंड अटैक्स हैं, असॉल्ट जिसे बोल सकते हैं, वो इजराइल की तरफ से बंद नहीं हो रहे हैं और वाइस वर्सा भी ये ट्रू है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। इन अ न्यू स्टेज इन द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया, The Israeli military conducted limited ground operations। मतलब इजरायली मिलिट्री फोर्सेस ने अब भी वो लोग ग्राउंड ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहे हैं, मतलब ग्राउंड अटैक्स एक तरह से, ठीक है, गजा के ऊपर कंडक्ट कर रहे हैं। Even as Palestinian militant group Hamas offers resistance, ठीक है, जो हमास है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो अभी भी रेजिस्ट है इस बात को लेकर कि वो जो भी कैप्टिव्स हैं इजरायलीज के गजा में, ठीक है, वो नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो इस बात को लेकर अभी भी खींचातानी हमास और इजरायलीज में बनी हुई है। देखिए आगे क्या लिखा है। इजराइल ऑल्सो हैमर्ड हमास पोजीशंस फ्रॉम द एयर ऑन मंडे। मतलब इजरायली मिलिट्री फोर्सेस की तरफ से जेट्स के थ्रू, ठीक है, मतलब एयर के थ्रू, हवा से वहां पे भी ग्राउंड अटैक्स किए गए हैं, killing more civilians even as a second aid convoy of 14 trucks entered the Gaza Strip। मतलब बहुत सारे जो सिविलियंस हैं वो बेचारे मारे जा रहे हैं गजा स्ट्रिप में, लेकिन जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, मतलब की जो हेल्प है इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ वाटर, वो रफा बॉर्डर क्रॉसिंग है एक इजिप्ट और गजा के बीच में, वहां से जो है वो गजा पहुंच रही है जो हेल्प है। देखिए क्या लिखा है। 14 ट्रक्स जो हैं, जो एड के मतलब की हेल्प के, वो एंटर हुए हैं गजा में। आगे देखिए क्या लिखा है। द यूएन सेड द एड वाज जस्ट 4% ऑफ द डेली रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो एड, जो हेल्प भेजी जा रही है, जो यूएन का ये कहना है, मतलब यूनाइटेड नेशंस का ये कहना है कि वो सिर्फ 4% है जो डेली की रिक्वायरमेंट है, मतलब बहुत ही कम हेल्प भेजी जा रही है। आगे देखिए क्या लिखा है। As many as 266 Palestinians were killed in the past 24 hours, taking the combined toll in Gaza and West Bank to 4,651, said the Gaza-based health ministry, adding that nearly half of them were women and children। तो आप समझ ही गए होंगे कि बहुत सारे बेचारे लोग हैं, क्योंकि अभी भी जो अटैक्स हैं, ग्राउंड अटैक्स है, वो हो रहे हैं और सिविलियंस पर भी अटैक हुए हैं। सिविलियंस मतलब कि वहाँ के जो लोग हैं, मतलब गजा के जो लोग हैं, रहने वाले हैं, जो पैलेस्टीनियंस हैं, वहाँ पर भी अटैक हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जो ह्यूमैनिटी का, जो ह्यूमन लोगों का जो नुकसान है वो तो होगा ही होगा वहां पे। अगर देखिए क्या लिखा है। इजराइल सेड इट ग्राउंड फोर्सेस हैव माउंटेड लिमिटेड रेड्स टू फाइट पैलेस्टीनियन गनमैन। तो बेसिकली इजराइल का ये कहना है कि हमने लिमिटेड ऑपरेशंस किए हैं, ग्राउंड ऑपरेशंस। ग्राउंड ऑपरेशंस से ये जो वर्ड बार बार यूज हो रहा है, इसका यही मतलब है जो ग्राउंड अटैक्स है कि हमने लिमिटेड रखे हैं। पैलेस्टीनियन जो गनमैन है वहां पे, मतलब कि जो पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप है वहां पे, जो हमास है, उनको फाइट करने के लिए बहुत ही लिमिटेड रेड्स रखी हैं। तो अभी भी इससे हमें ये पता चल रहा है कि हालात जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे इजरायलीज और पैलेस्टीनियंस के बीच में। तो ये तो थी इजराइल और गजा की बात, पैलेस्टीनियंस की बात। अब हम थोड़ा नजर डालते हैं जो इंडिया में ट्रेंडिंग स्टोरी चल रही है। देखिए क्या लिखा है। पंजाब सीज 502 फॉर्म फायर केसेस इन 4 days। ठीक है, जो पराली जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, पराली जलाते हैं वो लोग। पराली बेसिकली क्या होता है, जो जब धान है जो काट देते हैं, उसके बाद जो रेजिड्यू कचरा एक तरह से बचता है, तो वो लोग वो जला देते हैं, कहीं डंप करने की बजाय या कहीं रीयूज करने की बजाय, जिसकी वजह से होता है भयंकर जो एयर पोल्यूशन हो जाता है। वो अब पंजाब में ये लोग पराली, जिसे हिंदी टर्म है इसका, जलाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, दिल्ली साइड हो गया, चंडीगढ़ साइड, हरियाणा साइड, बहुत सारा जो है एयर पोल्यूटेड हो जाती है, मतलब एयर पोल्यूशन हो जाता है। देखिए आगे क्या लिखा है। आफ्टर विटनेसिंग अ लल इन द सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर, लल मतलब डल मूवमेंट्स, एक तरह से कामनेस, ठीक है, फार्म फायर्स हैव पिक्ड अप अगेन इन द रीजन। ठीक है, फार्म फायर्स जो हैं, मतलब फार्म में, ठीक है, जो विलेज में जो खेत होते हैं, वहां पे जो आग
जलाई जाती है, ठीक है। अब फिर से वो ऐसा होने लगा है। एज मेनी एज 502 फायर इंसिडेंट्स वर रिपोर्टेड इन पंजाब इन द पास्ट 4 days। लास्ट 4 days से, ठीक है, ये फिर से जो है इंसिडेंट्स फार्म फायर्स के रिपोर्ट होने लगे हैं। एक्सपर्ट्स मॉनिटरिंग फार्म फायर्स सेड दैट द स्टबल बर्निंग इंसिडेंट्स में पिक अप पेस फ्रॉम दुशहरा एंड में पीक ऑन दिवाली। मतलब दुशहरे से स्टार्ट हो गए, दुशहरे के आसपास जो होगी ये जो फार्म फायरिंग है ये पीक पर होगी, मतलब कि सबसे ज्यादा, ठीक है, इन दिनों होंगी दुशहरे के आसपास और दिवाली तक ये चलती रहेगी, जिसकी वजह से जो पॉल्यूटेड एयर है वो ज्यादा हो जाएगी। अब होता क्या है, यूजुअली यही टाइम होता है, मतलब मैं भी सोचती हूँ, मैं भी अपने टेरेस पर अगर घूमने जाती हूँ, ठीक है, यही टाइम होता है सर्दी और गर्मी के बीच का, जो ठंडा ठंडा मौसम होता है जिसमें ज्यादा आप हैवी स्वेटर्स भी नहीं पहनते। देखिए जैसे आज मैंने फुल स्लीव्स का पहना है, तो इसी मौसम में आपको बहुत अच्छा लगता है बाहर जाना। लेकिन ये जो फॉर्म फायर्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूटेड हो जाती है और इतनी घुटन होती है कि आपको सांस लेने तक में परेशानी हो जाती है और आप बाहर जो है, बाहर के मौसम का मजा बिल्कुल भी नहीं ले सकते, जो बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है। आगे देखिए क्या लिखा है, वर्सन द एयर क्वालिटी इन दिस रीजन, ठीक है। और इस रीजन में, मतलब यहाँ के रीजन के आसपास जो एयर क्वालिटी होगी वो सबसे वर्स्ट हो जाएगी, मतलब सबसे ज्यादा खराब हो जाएगी। एज मेनी एज 174 फायर इंसिडेंट्स वर रिपोर्टेड इन द स्टेट ऑन अक्टूबर 20। अक्टूबर 20 को, मतलब आज है अक्टूबर 25, तो अक्टूबर 20 मतलब 5 दिन पहले लगा लीजिए, ठीक है। 174 फायर बर्निंग इंसिडेंट्स जो है वो रिपोर्ट किए गए थे, फॉलोड बाय 146 ऑन अक्टूबर 21, 30th ऑन अक्टूबर 22 एंड 152 टुडे। मतलब इतने सारे जो इंसिडेंट्स है वो रिपोर्ट किए गए हैं। टेकिंग नोट ऑफ द राइजिंग फायर इंसिडेंट्स एंड द डिटेरियोरेटिंग पॉल्यूशन लेवल इन द नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है, एनसीआर रीजन में सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है, क्योंकि एयर का प्रेशर ले लीजिए, एक तरह से एयर का जो बहाव है, जो डायरेक्शन एयर की वो ले लीजिए, लेकिन जो दिल्ली है, मतलब एनसीआर रीजन है, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से सांस लेने में आप जो वेदर है बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाते। ऐसे वेदर में मन करता है कि आप बाहर जाएं, अच्छे से आप वॉक करें और सांस लेना अच्छा लगता है आपको, मतलब ब्रीदिंग एक तरह से बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है ऐसे मौसम में बाहर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है गर्मियों में आप निकल नहीं पाते, सर्दियों में भी लोगों को रजाई से निकलने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस मौसम में आप बिल्कुल भी, आपके साथ भी होता होगा ऐसे कि इस मौसम में अगर आप निकले तो आपको बहुत अच्छा, एक ब्रीदिंग लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी मौसम में ये जो फॉर्म फायरिंग होती है जिसकी वजह से एयर क्वालिटी जो है वो वर्स हो जाती है और लोगों को बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो आई रियली होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। यूजुअली क्या होता है, जो वीडियोस थोड़ी गैप में आजकल आ रही हैं, मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी जल्दी वीडियोस दूं ताकि ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में। Audio Jungle.